मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभमुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सीतामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। रतलाम के 7 सराफा व्यापारियों का करीब 3 करोड़ रुपए का सोना लेकर भागे ज्वेलर जीवन सोनी को 1 माह 11 दिन बीतने के बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पाई। धीमी कार्यवाही से नाराज रतलाम के सराफा एसोसिएशन ने आज मंगलवार दोपहर 12 बजे तक अपना कारोबार बंद रखा, विरोध जताया। साथ ही हाथों में जीवन सोनी की गिरफ्तार करने की तख्तियां लेकर रैली निकाल कलेक्ट्रेट पहुंचे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव को सौंपा। बता दें कि शहर के चांदनी चौक बोहरा बाखल में ज्वेलरी की दुकान संचालित करने वाला जीवन सोनी 8 अक्टूबर को ग्राहकों को आभूषण दिखाने के नाम पर बड़े व्यापारियों से गहने लेकर गया, लेकिन वापस लौटने रात तक नहीं पहुंचा। दुकान पर ताला मिला, तब से लेकर आज तक जीवन सोनी फरार है। सराफा व्यापारियों की शिकायत पर माड़क चौक पुलिस ने जीवन सोनी के खिलाफ केस दर्ज कर रखा है, लेकिन आज तक फा नहीं मिला। सराफा व्यापारी कलेक्ट्रेट के बाहर अपने वाहन खड़े कर पैदल पहुंचे, जमकर नारेबाजी की। तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ज्ञापन लेने आए, लेकिन व्यापारी कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़ गए। कुछ देर तक कलेक्टर नहीं आए तो सभी कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बैठ गए। बाद में अपर कलेक्टर डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव आई, उन्होंने व्यापारियों से बात की और ज्ञापन लिया। कुछ व्यापारियों को कलेक्टर से मिलवाने की बात कही तो व्यापारी मान गए। बाद में व्यापारियों ने कलेक्टर राजेश बाथम के चैम्बर में पहुंच मुलाकात की। व्यापारियों ने जीवन सोनी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। सौंपे गए ज्ञापन में पुलिस प्रशासन की धीमी कार्यवाही पर सवाल उठाए। बताया कि रतलाम शहर की पहचान स्वर्ण नगरी के रूप में देश में पहचानी जाती है। यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से व्यापारिक लेन देन होता है। जीवन सोनी करीब 1800 ग्राम अलग अलग दुकानों से गहने और 3 से 5 किलो चांदी के आभूषण बाजार के व्यापारियों ग्राहकों को दिखाने ले गया, लेकिन वापस नहीं लौटाए। थाने पर शिकायत भी की। फरार हुए 1 माह 11 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। इस कारण व्यापारियों में रोष है। सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष झमक भरगट ने बताया कि पुलिस आरोपी जीवन सोनी को शीघ्र गिरफ्तार नहीं करती है तो एसोसिएशन उग्र आंदोलन करेगा। भोपाल सीएम हाउस पर आमरण अनशन करेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी क्या कुछ कार्य ज्ञापन दिया? आज हमारे को आंदोलन मजबूरन करना पड़ रहा है और जिलाधीश महोदय को इसलिए ज्ञापन देने के लिए हम आए हैं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम। हमारे रतलाम सराफे के अंदर 3-4 साल पहले एक छोटा मकड़ावन गांव से आया हुआ जीवन सोनी बोरा बाखल के वहाँ दुकान लगा रहा था। छोटा सा उसका कारोबार था। उसने इसकी जमावट करी कि हमारे व्यापारियों के साथ लेन देन करते करते थोड़े समय बाद उसने हमारे व्यापारी जो है, हमारे थोक व्यापारी जो है, छुटकर व्यापारी को अपने बक्से देते हैं, माल देते हैं। गिराहक आए बता लो, आधा टन में हमारा छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से माल लेकर के काम करता है। तो उसके अंतर्गत हमारे बड़े व्यापारियों ने उसको सरल भाव से उसको रकम दे दी कि भाई छोटा व्यापारी है, इसका काम चल जाएगा, और उसका लेन देन उससे चलता रहा। उसके बाद वो 5-7 जो हमारे व्यापारियों का माल लेकर के रपू चप्पर हो गया। और जब उसको मोबाइल लगाया गया तो वो बोले कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है। तो हमारे व्यापारी ने कहा भाई कौन, अभी चलो उसके बच्चे की तबीयत ख़राब है तो बाद में देखेंगे 2-3 घंटे पर बाद। जब मालूम पड़ा 2-3 घंटे पर बाद कोई बच्चे की तबीयत ख़राब नहीं थी और वो रप्पू चप्पू हो गया, सब माल लेकर के भग गया। तब जाकर के रात को 1-1:30 बजे के आसपास पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई। पहले हमने सारी तहकीकात की, अंत में जाकर के हमने पुलिस में रिपोर्ट कराई। और रिपोर्ट कराने के बाद पुलिस प्रशासन को हमने कहा कि वो उसके गांव में है, आप तलाश करिए। उसके गांव में गए, परंतु उन्होंने बराबर तलाश नहीं की और वो घर पे नहीं होते हुए उनके काका बाबा के फार्म हाउस के ऊपर ठहरा हुआ व्यक्ति था। उसके जब काका के लड़के को पकड़ के रतलाम में लाए तब उसने सारी हकीकत बताई। माल उस समय उसके पास था। 4 दिन वो गांव के अंदर रहा। पुलिस प्रशासन इसके अंदर काम नहीं कर सकी और उसके बाद 1 माह और 10 दिन हो गए। मैंने कई बार TI को मोबाइल लगाया, फिर मैंने SP साहब से बात करी,
फिर जा कर के अभी तक एक महीना और 11 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमारे सारे व्यापारियों को आज बंद का आह्वान करना पड़ा। सराफा बाज़ार बंद रहे और उसके बाद हम जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यादव जी को हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पधारे हैं और हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अगर यदि हमारी सुनवाई पुलिस प्रशासन ने नहीं की है और अगर यदि वो भगोड़ा जीवनलाल नहीं पकड़ा गया तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे। हमारे आंदोलन भूख हड़ताल होगी, आमरण अनशन होंगे। अगर यदि ज़्यादा नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यादव जी के यहाँ जा कर के हम आमरण अनशन की घोषणा भी करेंगे।